अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमारे न्यू किचन में पहला दिन है। अभी सामान जो है वो सेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं आज पहले दिन यहाँ खाना बना रही हूँ। और आप लोगों को पता है 2-3 दिन लग जाते हैं सफाई सुथराई करने में। तो अभी जो है बहुत सारे काम बाकी हैं, कमरों की अभी सेटिंग वगैरह होनी है। मैं खाना भी आज ज़रा ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि देखने वाले जो आते हैं तो फिर खाने का टाइम हो इंसान को मुश्किल नहीं होती, कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। प्याज मैंने चॉप कर लिया था, तब कम से कम 10 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने चॉप कर लिया है। प्याज जैसे ही थोड़ा सोते हो जाएगा तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक और चिकन और टमाटर और तमाम मसाले जार डाल देंगे साथ साथ ही। फिर जो ये पक जाएगा तो इसे अच्छी तरह से भून कर हम इसका शोरबा कर लेंगे। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, पहले ही बहुत टाइम हो गया। दोपहर के 4 बज रहे हैं और अभी दोपहर का खाना खाना है हम लोगों ने। तो मसाले हम निकाल रहे हैं, तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी के हिसाब से हम मसाले निकालेंगे। ये 3 चम्मच भर के लाल मिर्च डालेंगे। चम्मच जो है ये टीस्पून है, चाय वाला चम्मच होता है ना, चम्मच दिखाओ, ये टीस्पून चम्मच है। तो ये हमने 3 भर के डाले हैं। चम्मच भर के नमक डालेंगे। सिंपल और आसान तरीका है चिकन शोरबा तैयार करने का। 2 चम्मच भर के ज़ीरा, अब इसमें जाएगा गरम मसाला साबुत, हल्दी मसाला, गरम मसाला डालेंगे। ये तमाम हमारे मसाले, अगर कुछ और है तो बता। हाँ, ये गोल लाल मिर्च निकाल, 5, 6, 7, 8 गोल लाल मिर्चें, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच ज़ीरा है, 3 चम्मच भर के लाल चीज़ पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है। यहाँ प्याज सोते हो चुके हैं, यहाँ अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं प्याज को करके। या आप देखें मैं बड़े नए स्टाइल से, नई जगह पे नए स्टाइल से शोरबा तैयार कर रही हूँ। देखिए जी, फूलों के साथ हमारी रेसिपी बनी है। ये चिकन थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 10 प्याज थे मीडियम और 10 ही टमाटर थे, और 2 किलो जो ये चिकन है। इस तरीके से हम बना रहे हैं ताकि थोड़ा टेस्टी बने। एक सिंपल तरीका भी होता है, वो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। तो देखिए चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हमने ग्राइंड कर लिया था। ये हम ये वाले 2 चमचे भर के, सालन के जो चमचे होते हैं ना, 2 भर के डाल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हम चीज़ भी जो है ज़्यादा ही डाल रहे हैं। इसे फिर ही डालेंगे ताकि लहसुन अदरक और हरी मिर्च थोड़ी भुन जाए। तो फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। इसमें सारे मसाले चले जाएंगे, जिसमें हमने गरम मसाला, ज़ीरा, नमक और ये बता दिया था आपको कितना कितना हमने लिया। फिर से इसे भूनेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम टमाटर पेस्ट। भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे। पीछे कर लेंगे। तो 10 मिनट बाद हम इसे देख रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम ढक के चले गए थे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त निखार अभी से आ गया और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये इसे अब हम तेज़ आंच करके भून लेंगे, और जब ये भुन जाएगा ना तो इसे शोरबा कर लेंगे। ये हमने नए तरीके से जो है आज सालन, नए घर में नया अंदाज, कुकिंग विद इरसा फातिमा के साथ। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नए घर में
नए घर की खुशियों में मैंने आप लोगों को भी आज शरीक किया है अपने नए किचन में पहली रेसिपी चिकन शोरबा। मैं इसे ढक दिया है, पानी ऐड कर दिया है और चूल्हा जो है हम इसका आहिस्ता कर देंगे। अब हम इसे जो है दम लगने के लिए छोड़ देंगे। इसे जो है हम ढक रहे हैं। तो अब आपको मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये कसूरी मेथी हम इसके अंदर छिड़केंगे। ये हमारा सालन यहाँ बॉईल चुका है। जो किचन में सामान बिखरा हुआ था वो भी हमने सेट कर दिया है। ये वाले बॉक्स में जो है हमने कांच के गिलास ये गिफ्ट मिले हैं, मेरी खाला ने गिफ्ट दिए हैं, और कांच के जग वगैरह और ये डोंगे और ये प्लेटें वगैरह रख दी थी। वाइट जो बर्तन थे कांच के वो इस किचन में, और ये प्लास्टिक हैं जो हमने काटी थी वो यहाँ बिछा दी थी। और इससे ऊपर वाले बॉक्स में जो है ये कांच का सेट है पूरा मेरा, तो ये लगा दिया है। इसमें ये 4 डोंगे, डिशे और ये बड़ी चावल वाली प्लेटें ये सब आ गए। इसमें जो है ये प्लास्टिक की कुछ प्लेटें लगा दी हैं आम यूज़ के लिए, और ये गिलास जितने भी थे कांच के वो यहाँ सेट कर दिए। ये तकरीबन ये वाले गिलास तो 6 रह गए हैं, ये 3 रह गए हैं, तो इसलिए ये आम यूज़ में इस्तेमाल हो जाएंगे। ये भी कुछ 3 रह गए हैं, कुछ वाइट वाले जो पीछे हैं वो भी 3 रह गए हैं। बच्चे जो हैं गिलास बहुत तोड़ देते हैं, इसलिए सेट जो है ये मेहमानों के आगे यूज़ नहीं हो सकता, तो ये आम यूज़ के लिए यहाँ रख दिए हैं गिलास। चले नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है हमने ये वाले बॉक्स में ये जार्स वगैरह रख दिए प्लास्टिक की। अभी राशन आएगा तो इनमें दालें वगैरह डाल देंगे, और एक में चावल डाल दिए हैं। कुछ स्नैक्स वगैरह अगर डालने होंगे तो इन डब्बियों में डाल के रख देंगे। दूसरे बॉक्स में जो है हमने मशीनें रख दी हैं। ये हमारी जूस निकालने वाली मशीन है, ये चॉपर है, और अभी इसी में इस जगह पे हम बीटर मशीन रख देंगे, वो भी हमारी आती है। और नेक्स्ट ये वाले बॉक्स में जो हमने चाय वाले ये जो न्यू कप लिए थे ये लगा दिए हैं। और ये जो हमने लिया था ये भी अपने खोला नहीं है। ये ऊपर भी जो है कांच के कुछ बर्तन हैं, कुछ जग्स वगैरह हैं। ये वाले बॉक्स में जो है ये वाले ग्लास का सेट लगा दिया है। ये 6 हैं, मेहमानों में यूज़ हो जाएंगे। कुछ कांच के जार वगैरह हैं, ये हैं। इसके ऊपर वाले किचन में हमने रख दिए हैं तमाम बाउल्स, जो कांच के बाउल यूज़ होते हैं वो हैं सारे। और ये जो दावत वगैरह में किचन रोटी के लिए जो कपड़े के बने हुए यूज़ होते हैं वो हैं। आपको हमारी किचन की सेटिंग कैसी लगी है, पसंद आए तो बताएं, और अगर कोई मशवरा देना हो, कोई कमेंट्स करना हो तो वो भी बताइएगा। और नीचे वाले बॉक्स में जो है हमने ये बर्तन रख दिए हैं बड़े, जो कम यूज़ होते हैं वो हमने ये बड़े किचन में रख दिए हैं। उसके अलावा इस ड्रॉज में जो है सारी जो है ये चमचियाँ वगैरह जो यूज़ होती हैं आम रूटीन में वो हमने सेट कर दी हैं। नीचे वाले बॉक्स में बड़े चमचे वगैरह रख दिए हैं सारे जो यूज़ होते हैं। इसके नीचे वाला भी खाली है, इसमें ये कुछ
जूस वगैरह की स्ट्रॉ वगैरह हैं, चुटकियाँ हैं जो छत पे कपड़े धोने के काम आएंगी। इसमें जो है राशन वगैरह रख दिया है फ़िलहाल। और ये वाले में भी कुछ जग्स वगैरह हैं, बाल्टियाँ हैं चीनी और चावल की। और डर्टी किचन जो था उसमें यहाँ टोकरियाँ जो आम यूज़ होती हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो लगा दी हैं। और ये डब्बियाँ तो हम आपको दिखाई चुकी हैं जब सेट हुई थी। और यहाँ भी जो है आम यूज़ में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो लगा दिए हैं। उसके अलावा ऊपर ये शावर और विम, लिक्विड विम और ये चीज़ें वगैरह जो सामने यूज़ करनी होती है, ये पोने वगैरह, एप्रन वगैरह जो हैं, दस्तरखान वगैरह यहाँ रख दिए हैं।